हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न दिया गया है, दो दल एक निगम के निदेशक मंडल में स्थान पाने की प्रतिस्पर्धा में हैं। पहले तथा दूसरे दल के जीतने की प्रायिकता क्रमशः 0.6 तथा 0.4 है। इसके अतिरिक्त यदि पहला दल जीतता है तो एक नए उत्पाद के प्रारंभ होने की प्रायिकता 0.7 है। यदि दूसरा दल जीतता है तो इस बात की संगत प्रायिकता 0.3 है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि नया उत्पादन दूसरे दल द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो बच्चों, इस प्रश्न में कुछ इस प्रकार दिया गया है कि दो दल हैं जो एक निदेशक मंडल का जो चुनाव हो रहा है उससे प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। अगर पहला दल जीतता है तो उसकी प्रायिकता है 0.6, दूसरे दल के जीतने की प्रायिकता है 0.4। अब यदि पहला दल जीतता है तो नए उत्पाद को प्रारंभ करने की प्रायिकता है 0.7। अगर दूसरा दल जीतता है तो नए उत्पाद को प्रारंभ करने की प्रायिकता है 0.3। अब हमें यह बताना है कि यदि दूसरा दल जीता है तो उसकी क्या प्रायिकता है कि वह नया उत्पाद दूसरे दल द्वारा ही प्रारंभ किया गया होगा। मतलब हमें ये बताना है कि नया उत्पाद दूसरे दल द्वारा प्रारंभ करने की प्रायिकता क्या है। इसका मतलब ये है कि दूसरा दल जीत गया है और तब वो नया उत्पाद प्रारंभ करता है तो उसकी हमें प्रायिकता बतानी है कि क्या होगी। तो बच्चों, इस प्रश्न में जो मुख्य अवधारणा का प्रयोग होगा वो होगा बेज प्रमेय। बेज प्रमेय बेज प्रमेय क्या कहती है? किसी शर्त पे जब कोई हमें शर्त गिवन हो या कोई हमें एक निश्चित घटना गिवन हो, उस निश्चित घटना गिवन हो तो उसमें किन्हीं दो घटनाओं के होने की प्रायिकता क्या है। माना कि E1 के होने की घटना क्या है जब कोई निश्चित घटना एक घट रही है। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि यदि नया उत्पाद प्रारंभ होता है तो उस उत्पाद को प्रारंभ करने की प्रायिकता क्या होगी जब E1 जीत रहा है तब। तो हमें यहाँ तो E2 पूछा गया है, हम लिख लेते हैं E2 के सूत्र के अनुसार E2 बट्टा या E2 कंडीशन ए पे ये हो जाएगा PA/E2 गुणा PE2 बट्टा PA/E1 गुणा PE1 धन PA/E2 गुणा PE2। अब समझते हैं E1 E2 है क्या। तो ये मुख्य अवधारणा जो कि बेज प्रमेय है ये हमने देख लिया है। अब यहाँ पे E1 घटना जो है वो है जब पहला दल जीतता है। पहला दल जीतता है। पहला दल जीतता है तो इसकी प्रायिकता हमें दी गई है प्रश्न में PE1। प्रायिकता हमें दी गई है पहले दल के जीतने की 0.6। अब E2 क्या है? दूसरा दल जीतता है। दूसरा दल जीतता है, यह है E2। अब इसकी प्रायिकता हमें दी गई है कि दूसरे दल के जीतने की प्रायिकता है 0.4। अब बच्चों यहाँ पे हमें एक शर्त दी गई है कि नया उत्पाद प्रारंभ होता है। नया उत्पाद नया उत्पादन प्रारंभ हो रहा है या हम कह सकते हैं नया उत्पाद प्रारंभ हो रहा है। हो रहा है। अब इस प्रश्न में हमें यह भी दिया गया है कि नया उत्पाद प्रारंभ होने की प्रायिकता ए पी ए जब घटना E1 घटित हो रही हो।
इवन क्या है, पहला दल जीतता है, ये भी हमें प्रश्न में दिया गया है। ये हमें दिया गया है 0.7 के बराबर। जब पहली घटना घटित हो रही हो तब प्रायिकता क्या है कि नया उत्पाद प्रारंभ होगा, 0.7। और पी ए बटा ई टू भी हमें दिया गया है। ये क्या है, ये है कि नया उत्पाद प्रारंभ हो रहा हो जब घटना E2 घटित हो रही हो, इसका मतलब दूसरा दल जीतता है, तब नए उत्पाद के प्रारंभ होने की प्रायिकता है 0.3। अब हमें प्रश्न में यह बताना है कि इस बात की क्या प्रायिकता है कि जो नया उत्पाद प्रारंभ किया गया है वो दूसरे दल से किया गया है दूसरे दल के जीतने के पश्चात। इसका मतलब हमें यह बताना है कि E2 जीत जाता है जब वह किसी जब वह नए उत्पाद को प्रारंभ करता है। तो इसका मतलब Pe2 कंडीशन हमें दी गई है, शर्त दी गई है ए पे, तो ये क्या हो जाएगा, Pa बटा E2 गुणा Pe2 बटा Pa बटा E1, या हम कह सकते हैं Pa कंडीशन E1 Pe1 धन Pa कंडीशन E2 Pe2, ये हमें दिया गया है। तो Pe2 कंडीशन ए, ये क्या हो जाएगा, Pa कंडीशन E2 क्या है, ये है 0.3, 0.3 गुणा 0.4 बट्टे Pa बटा E2 है, या Pa कंडीशन कब, जब E2 दी गई हो, 0.7 गुणा 0.6 Pe1 धन 0.3 गुणा 0.4। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं Pe2A 0.12 बट्टा 0.42 धन 0.12, तो ये बराबर हो जाएगा 0.12 बट्टा 0.54। तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, Pe2 कब, जब A हो, घटना A घटित हो रही हो E2 के होते हुए, तब क्या हो जाएगा 12 बट्टा, हम इसे लिख सकते हैं 12 बट्टा 54, 6 दूनी 12, 6 नमा 54। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 2/9। दिए गए विकल्प हमें दिए नहीं गए हैं, तो हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर होगा 2/9। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।